के बाद सांबा की करेंगे, जहां पर सांबा में भारी बारिश से आई बाढ़ ने जमोड़ा गांव के आसपास बड़ी तबाही मचा दी है। सांबा मानसर उधमपुर सड़क पर स्थित इस गांव में सड़कों और मकानों में दरारें पड़ गई हैं और जमीन धंसने की वजह से कई मकान पूरी तरीके से ढहने की कगार पर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 12 ऐसे परिवार हैं जिन्हें की सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि प्रभावित लोगों को नजदीकी स्कूल और कुछ अन्य सरकारी इमारतों में ठहराने की व्यवस्था की गई, साथ ही उन्हें राहत सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए टीमें अलर्ट मोड पर है। ग्रामीणों ने प्रशासन की तीव्र कार्रवाई की सराहना की और फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर सांबा जिले के अंदर एक ऐसा इलाका है जो कि बाढ़ प्रभावित हो चुका है। उनके घर के अंदर दरारें आप देखिए कितनी मोटी मोटी हैं, जिसके चलते कि 12 ऐसे परिवार के लोग हैं जिन्हें की सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, स्थिति का जायजा जो है वो ले रहे हैं और साथ ही साथ गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से स्थिति किस तरीके की सांबा में बनी है उसकी जानकारी दे रहे हैं। ऋषि, अभी फिलहाल इस घर के हवाले से जानना चाहूंगी, उस इलाकों के हवाले से जानना चाहूंगी। 12 परिवार हैं, इन 12 परिवारों में कितने सदस्य हैं और कहां पर इन्हें शिफ्ट किया गया है, ये बताइएगा। देखिए, जिस तरह से लगातार 26 अगस्त से बारिश का सिलसिला जारी है, कई इलाकों में फ्लैश फ्लड के से हालात जो वो काफी खराब हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई इलाका हुआ है वो सांबा जिला का नड इलाका प्रभावित हुआ है। वो चाहे हम सांबा मानसर रोड के धाराशायी होने की बात कर रहे हैं या आसपास के जो कच्चे लोगों के घर है वो धाराशायी होने की बात कर रहे हैं या फिर नदी नाले उफान पर आने की बात कर रहे हैं। लेकिन जमोड़ा इलाके की एसटी बस्ती है, यहाँ से 12 घरों को काफी क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, दरारें आ चुकी है और उसी के साथ साथ जमीन भी धंसना शुरू हो चुकी है। इवन आधे किलोमीटर का एक ऐसा स्ट्रेच है रोड से लेकर इन घरों तक का, जो वो स्ट्रेच भी लगातार धंसता नजर आ रहा है। और इन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए प्रिकॉशनरी तौर पर इनको जो वो लोगों को यहां से शिफ्ट किया है सेफर जगह पर, कहीं पंचायत घरों में या स्कूल्स में इनको जो वो रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके लोगों के साथ हमने बात की थी तो महिलाएं ये कह रही थी कि हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे, क्योंकि अब ये मकान इतनी जल्दी तो बनेंगे नहीं, आने वाले दिनों में सर्दी आ जाएगी तो कैसे हम अपने आप को जो वो सहारा दे पाएंगे। ये बड़ा एक परेशानी का, चिंता का विषय बन गया है। लेकिन जिस तरह से जमोड़ा इलाका जो वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जमोड़ा इलाके में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन लगातार हो रहा है, जिसके चलते बारिशों का जो सिलसिला रुक नहीं रहा है और बारिशों की वजह से तमाम पहाड़ जो वो खिसकना शुरू हो चुके हैं। और ये छोटा सा एक टापू है, इस इलाके की बात करें, यहाँ पर ये घर हैं जो सीधे रोड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो हिस्सा बैठ रहा है तो इन घरों को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि कितनी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। इन घरों की छतों को अगर देखें तो वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। और इस सिचुएशन में लोगों को जो वो प्रिकॉशनरी तौर पर यहां से शिफ्ट किया गया है सेफर जगह पर। प्रशासन की बात करें तो एहतियातन तौर पर लगातार उस इलाके का दौरा करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों को मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराना है, जिसको लेकर कार्य लगातार किया जा रहा है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि खजूरिया सांबा के हवाले से अपडेट कर रहे थे। 12 ऐसे परिवार हैं जिन्हें की सेफर जगहों पर शिफ्ट किया गया है और उन्हें तमाम जो जरूरी सामान है, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हैं या फिर बाकी वस्तुएं हैं, वो उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं प्रशासन की तरफ से। और लोगों ने भी आभार व्यक्त किया है प्रशासन के इस बड़े स्टेप का।